Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. Welcome back to the channel. Welcome back to the channel. So आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 की केमिस्ट्री का पार्ट है, चैप्टर 7 है, उसका तीसरी रिएक्शन है। ये कहती है कि ये कहती है कि ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, किसमें से? कंपाउंड में से। और इसके नाम में भी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेस करने में हटा रही है ना। और मैंने भी ये डेफिनेशन भी यही बता रही है, और आपको पेपर में यही डेफिनेशन लिखनी है, बिल्कुल रेलिवेंट डेफिनेशन है। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम दी कंपाउंड या फ्रॉम ए कंपाउंड। ए आ जाएगा दा की जगह, फ्रॉम ए कंपाउंड, फ्रॉम ए कंपाउंड है ना। हमने 10th क्लास में देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, पर 11th क्लास में हम ये देखेंगे कि मेटल तो मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, और ये भी देखेंगे कि नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। हाँ, 10th क्लास में यही एक सिंगल पार्ट था, पर 11th में ये भी है, मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, और नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ये वाला भी आ गया है, क्योंकि 11th है, बड़ी क्लास है, तो भाई थोड़ा सा तो ऐड होगा ही ना। हाँ, तो इसलिए ये वाला भी एक्स्ट्रा आ गया है हमारी में। इन दोनों को पढ़ने से पहले हमको रिएक्टिविटी आनी चाहिए, सीरीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ ही हमें इन दोनों को करने में आसानी प्रोवाइड करेगी। ये कहती है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ ये है, मैंने लिख रखी है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ये हमारा Ag क्या है? सिल्वर, Au क्या है? गोल्ड, Pt क्या है? प्लेटिनम। सो इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ऊपर से नीचे तक घट रही है, मतलब कि यहाँ सबसे टॉप पर सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्टिव मेटल है, और सबसे नीचे जो Pt है वो सबसे लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो अगर हम नीचे की साइड ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि रिएक्टिविटी जो है वो नीचे नीचे जाते जाते कम होती शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही सेम हमारी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में होगा। इसमें 4 ही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ नीचे जाएंगे, जो रिएक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। देखिए फ्लोरीन की सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम नीचे जा रहे हैं, तो इसमें बोला है, एरो बता रहा है कि डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल, मतलब कि इसकी जो फ्लोरीन है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, क्लोरीन की फ्लोरीन से कम होगी, ब्रोमीन की क्लोरीन से कम होगी, और आयोडीन की इन तीनों से कम होगी। इसकी किसी से कम नहीं होगी, इसकी इससे कम होगी, इसकी इससे दोनों से कम होगी, इसकी इससे इन तीनों से कम होगी, ठीक है ना। आइए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमें आनी चाहिए, तो इसे याद कर लेना, या फिर मैं एक राइमिंग स्कीम बताता हूँ, राइम बताता हूँ। कुड़ी, नाल, कार, मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, लेकर हम चले मथुरा, साथ घूमने प्रतीक। क्या? कुड़ी, नाल, कार, मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, लेकर हम चले मथुरा, साथ घूमने प्रतीक। ठीक है ना। अब आपसे ये सोचेंगे कि हाइड्रोजन क्यों आ रहा है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इसलिए आ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, तो इसलिए वजह से इस पर पॉजिटिव का आयन आ जाएगा, इसी वजह से इसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। तो हमारी ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें पहली रिएक्शन है जिंक प्लस आयरन सल्फेट, FeSO4 को जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या आएगा? हमारा आएगा जिंक सल्फेट प्लस आयरन। जो इसका कलर है ना यहाँ पे, ये ग्रीन है, पर इसका कलर यहाँ जाते ही कलरलेस हो जाएगा। पूछेगा नहीं एग्जाम में, पर जनरल नॉलेज कीजिए, हमने 10th में पढ़ी है, इसका कलर जो होगा ये ग्रीन होगा आयरन सल्फेट का। पर जब ये जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा तो फिर इसका कलर हो जाएगा कलरलेस,
और आयरन तो ये रहा। इसका क्या कलर है आयरन का बताओ? कॉमन सी बात है, सिल्वरी ग्रे कलर है आयरन का। दूसरी रिएक्शन है लीड को जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेंगे तो हमारा लीड सल्फेट प्लस सॉरी मैंने गलत लिख दिया, लीड सल्फेट प्लस कॉपर है, लीड सल्फेट प्लस कॉपर आएगा। जब हम लीड को कॉपर सल्फेट से क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो लीड सल्फेट प्लस कॉपर आएगा। इसमें जो लीड सल्फेट का कलर है वो ब्लू है और यहाँ आते ही सॉरी कॉपर सल्फेट का जो कलर है यहाँ पे ब्लू है, पर जब लीड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो ये जो है उस मेटल पे चिपक जाएगा और जो लीड है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, जिससे उसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। ये जो पूरी मेटल वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो इस सीरीज़ के बिना नहीं हो पाएगी। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ही है, एनसीईआरटी में एक या दो दे रखी हैं, बस इससे रेलिवेंट जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में 99% जो पूछते हैं एग्जाम्पल के तौर पे वो इसे ही कोई पूछते हैं। क्या है, जब वाटर में फ्लोरीन को ऐड करेंगे तो फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से फ्लोरीन ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और ऑक्सीजन अलग चला जाएगा और हाइड्रोफ्लोरीन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोफ्लोरीन बनेगा। क्यों बनेगा? ऑक्सीजन को ही क्यों हटाया? अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ये चीज़ कोई बताता नहीं है, पर ये बहुत ही बेसिक चीज़ पर है जो कि कैटायन और एनायन पर बेस है। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसी वजह से उस पर पॉजिटिव आयन आता है ना, कैटायन। इसी वजह से उसे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में भी रखा जाता है, तो इसलिए इसे नहीं हटाएगा। नॉन मेटल को हटाएगा तो नॉन मेटल पे जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, तो इस पर ही माइनस का होता है और इस पर ही माइनस का होता है ना, होता ही नहीं होता है, होता है। तो इसी वजह से ये इसको ही हटाएगा, इसको हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा, ऑक्सीजन को ही हटाएगा और बनाएगा हमारा हाइड्रोफ्लोरीन प्लस ऑक्सीजन। I hope you like the video. Please subscribe the channel and like this video and share it to your friends. Okay, bye.